दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये एक विज्ञप्ति देख रहे हैं आप, ठीक है। ये यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपलोड हुई है। तो ये विज्ञप्ति मेंस जो यूपीपीसीएस 2021 का मेंस होने वाला है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये एग्ज़ाम जो है कब से कब तक होगा, उसका ये सारा मतलब उसकी जानकारी दी हुई है। ये देखिए 23 तारीख से लेकर के और 27 तक होंगे ये 3 जनपदों में। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में, ठीक है। उसके बारे में पूरा बताया गया है कि प्रथम सत्र जो है वो 9:30 से होगा 12:30 तक, और द्वितीय सत्र में जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक पेपर होगा। तो देखिए उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये आप देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। 23 तारीख को सामान्य हिंदी होगी फर्स्ट पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद निबंध होगा एससे, सेकेंड मीटिंग। फिर 24 को सामान्य अध्ययन एक, फिर सामान्य अध्ययन दो सेकेंड मीटिंग में। फिर 25 को जो है थर्ड और फोर्थ जीएस, ठीक है। और एक दिन का गैप, उसके बाद फिर आपका वैकल्पिक विषय जो भी होगा आपका वो 27 को होगा, ठीक है। तो खास बात इसमें ये है कि वैसे तो ये पहले भी पता बताया जा चुका था कई बार, यूट्यूब के माध्यम से आपको पता ही चल गया होगा, लेकिन ये खास बात है, इसको ध्यान दीजिएगा इस बार, ठीक है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि बहुत सारे छात्र होंगे जो एकदम से नए जा रहे होंगे अभी एग्ज़ाम देने, ठीक है, फर्स्ट टाइम जिनका मेंस होगा, ठीक। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि प्रश्न पत्रों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें दो खंड होंगे, ठीक है। जैसे खंड एक, खंड दो। तो खंड एक से प्रश्न संख्या एक व खंड दो से प्रश्न संख्या पाँच, ये आपको हल करना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा ये आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा काम। क्या बोल रहा है? जैसे समस्त प्रश्न पत्रों के दो खंड होंगे, पहला खंड होगा एक, ठीक है। और पहला खंड का पहला प्रश्न व खंड दो से प्रश्न संख्या पाँच, ठीक है। ये आप मतलब इसको वैकल्पिक विषय के लिए है, ये जीएस के लिए नहीं है, ठीक है। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके लिए है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये पिछली बार नहीं था ये ऐसा कुछ, क्योंकि पिछली बार दिया था मैंने तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन इस बार से ये शुरू हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और जब वहाँ पेपर आप देंगे ना, तो पेपर जब आपके हाथ में आएगा क्वेश्चन पेपर, तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पेपर आपको मिल जाता है, टाइम रहता है, काफ़ी टाइम पहले मिल जाता है पेपर। मतलब आपको 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिल जाता है उसमें, तो आप उसको पढ़िए उसको आराम से पहले, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए लिखना, ठीक। तो ये तो रहा जो मेंस से रिलेटेड था। अभी दोस्तों एक 2 दिन पहले ही, 2 या 3 दिन पहले आयोग ने 2019 और 2020 इसकी जो फाइनल आंसर की है, ठीक है, दोनों पेपर की, चाहे वो जीएस एक हो और या सी सेट के, दोनों दोनों पेपर के, ये फाइनल आंसर की अपलोड की है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आयोग को जो है ना गलत प्रश्न बनाने में मज़ा आता है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप, अगर आपने देखा होगा, अगर उसको उठा के फाइनल आंसर की जब देखा होगा, तो उसमें कुल 38 प्रश्न हैं लगभग। हो सकता है मैंने काउंटिंग में इधर उधर प्लस माइनस एक दो कर दिया हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, अनुमान क्या सही ही है, 38 प्रश्न गलत हैं उसमें, सब मिला के, दोनों साल के, 2019 और 20, ठीक है, दोनों। आप सोचिए कि किस तरीके से, मतलब कैसे लोग पेपर बना रहे हैं। क्या मतलब, आप 150 क्वेश्चन और इधर 100 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन में आप मतलब सही क्वेश्चन नहीं बना सकते। इतना मतलब आप किस लेवल से आप पेपर सेट कर रहे हैं, ठीक है। 250 प्रश्न आपको बनाना है, और उन 250 प्रश्नों में आप इतने क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो, बताइए। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और बहुत गंभीर मुद्दा है ये, ठीक है। इसमें मतलब आप, हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ठीक है। तो ये आयोग को सोचना चाहिए कि
आप एक तो समय से आपने आंसर की, फाइनल आंसर की नहीं दी, ठीक है। आपने 2 साल बाद, 1.5 साल बाद रिजल्ट आउट होने के बाद आप फाइनल आंसर की दे रहे हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। और वो भी कब दिया, जब कोर्ट के द्वारा बोला गया तब, नहीं तो पता नहीं देते भी कि नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि पारदर्शिता जो है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी किसी भी आयोग का ये एग्ज़ाम हो, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पारदर्शिता नहीं होने से क्या है कि आप फिर जो है किसी किसी को जो है आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, पारदर्शी है ही नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम्स होते रहे हैं और पहले भी ऐसे ही था, पारदर्शिता नहीं होती थी। हमारा यूपी पीसीएस आयोग जो है, यूपी पीएससी आयोग बहुत बढ़िया है, ठीक है। यूपीएससी को कॉपी कैट करता है, ठीक है, कॉपी करता है उसको, सब कुछ है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यूपीएससी में कभी ऐसा, ऐसे कोई कभी विवाद हुआ है? यूपीएससी का जब फाइनल रिजल्ट आता है, उसी के साथ ही वेरी नेक्स्ट डे या 1-2 दिन के अंदर ही ईच एंड एवरीथिंग उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। आप कट ऑफ से लेकर के और हर एक बंदे का, हर एक अभ्यर्थी का, जो जिसने एग्ज़ाम दिया है, उसका पूरा डिटेल्स, मार्क्स वाइज पूरा, परसेंटेज वाइज पूरा डिटेल दिया रहेगा, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी उठा के आप देख लीजिए, और कहीं भी कोई अनियमितता देखने को नहीं मिलती है। तो वो होती है पारदर्शिता। लेकिन हमारे आयोग को क्या कहें, भगवान ही मतलब मालिक हैं, ठीक है। जो भी है, अब अगर ऐसे ही चलाया जा रहा है तो चलाए, अब क्या करें। तो ये मेरे मन में कुछ विचार थे, तो मैंने सोचा कि उस विचार को आप लोगों तक पहुंचाया जाए, शेयर किया जाए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, आपको कैसा लगता है, क्या लगा ये सोचकर, ये जानकर कि बताइए 38 प्रश्न गलत हैं उन पेपरों में। और इस बार जो 2021 का हुआ है पेपर, इसमें भी गलत थे प्रश्न, इसमें भी ऐसे प्रश्न थे जिन पर विवाद हुआ है, चाहे वो सीसेट का हो, चाहे वो ये जनरल साइंस, जनरल स्टडी वाला पेपर हो, फर्स्ट पेपर हो, तो इसमें भी हुआ है, ठीक है। तो एनी हाउ, चलिए, ये तो अब मुद्दा है ही है। लेकिन जो मेंस दे रहे हैं उनको बहुत बहुत अग्रिम बधाई, और अपनी तैयारी को धार दीजिए। डेली आंसर राइटिंग कीजिए, आंसर राइटिंग करिए, जितना हो सके मैक्सिमम टाइम आप आंसर राइटिंग कीजिए, ऐसे लिखिए, ठीक है। और फैक्ट्स तैयार करते रहिए, फैक्ट्स के बगैर आंसर थोड़े हल्के प्रतीत होते हैं, तो फैक्ट्स ज़रूर तैयार रखिए। तो चलिए, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी नई सूचना मिलेगी तो जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।